बता लेने, दुखिया के बाबा जी बता लेने, दुखिया के बाबा जी बता लेने, दुखिया के बाबा जी बता लेने। इतनी सी हाजिरी बाबा के चरणों में। बोलिए बाबा संदोखनाथ महाराज की जय हो। सदा ना रहे, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी को नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलिए बाबा संदोखनाथ जी महाराज की जय हो। भाई भक्तों, कई बार क्या होता है कि भगवान अपने भगत को बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन भगत थोड़े में ही संतुष्ट होने की सोचता है कि भाई थोड़े में ही खुश हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि बहुत ज्यादा मनाने पर सुदामा श्री कृष्ण भगवान के पास द्वारका में जाते हैं। मिश्राणी के बहुत ज्यादा कहने पर बच्चों का विलाप नहीं देख सकती, वो अपने बच्चों को बिलखते हुए रोते हुए भूखे नहीं देख सकती, कोई भी मां नहीं देख सकती। बड़ी मुश्किल से सुदामा गए और कुछ दिन कृष्ण भगवान के पास रुके, लेकिन जब वापस चलने लगे तो कृष्ण भगवान ने वही लंगोटी, वही धोती, वही लाठी वापस थमा दी। तो सुदामा ना तो मांग सकते थे और ना ही समझ में आई कि भगवान ने क्या दिया, तेरे को कुछ भी नहीं दिया। अरे मिश्राणी को जाके क्या जवाब दूंगा। खैर कोई बात नहीं, दोनों मन हो गए। एक मन कह रहा कि भाई मित्र है, मित्र के दर्शन हो गए, यही काफी है। लेकिन दूसरा मन ये भी सोचता है साथ साथ में कि मिश्राणी को जाके क्या जवाब दूंगा। मिश्राणी कहेगी कि तूने कुछ मांगा क्यों नहीं, लेकिन मेरे से मांगने की हिम्मत नहीं हुई और कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन भक्तों, आप सबको पता है कि सुदामा तो उधर से चले थे और उधर विश्वकर्मा भगवान पहुंच गए थे, माता लक्ष्मी पहुंच गई थी खुद। सुदामा के लिए जैसे द्वारका में श्री कृष्ण भगवान ने अपना महल बनाया हुआ था, ठीक वैसा ही महल अपने भगत के लिए बनाया रे भक्तों। मां लक्ष्मी ने पूरी व्यवस्था वहां करवाई। भगत थोड़े में खुश होने की सोचता है कि भाई मित्र पता नहीं थोड़े 10-20 रुपये दे देंदा, साधन बना देंदा, सवारी कर देंदा, थोड़ा बहुत गुजारा बस्तर कर देंदा। सुदामा की ऐसी कल्पना नहीं थी कि भगवान इतना देना चाहते हैं। कई बार मिस्टेक हो जाती है। मैं एक आपको देसी उदाहरण देता हूं, जिस तरह से सुदामा का दिया इस तरह से देसी उदाहरण। मारे आसी ते चंडीगढ़ पहली बार बस चली, आसी चंडीगढ़ 4:40 पे चला कर। पहली बार नई नई बस चली तो नए नए घर बसे थे। उस टाइम से खेता में जाके डाणी ढूंढी सी बन गई थी, खेता में बसा से थी, दिन सा लेकड़ाऊ हो रहा। और खेता में एक डाणी में तो एक बुढ़िया भाजी आन लग रही, गला एक बालक ने ले रही, अपने पोते ने ले रही। कंडक्टर की निगाह पड़ गई, कंडक्टर ने सीटी मारी, ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। रामफल नाम था ड्राइवर का। नु बोला, अरे भाई रामफल, अरे गाड़ी रोक दे। नु बोला, बोला भाई बात सुन ले, या छोटे मोटे रूटा पर अड्डा पर रुक दिए कोनी और आड़े तो अड्डा भी कोनी। भाई मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, भाई मन्ने जाके आगे और टाइम उठाना है। नु बोले, अरे भले आदमी, अरे यो बुढ़िया बालक ने ले आवा है, भाई 100 मजबूरी हो उसके हैं। अरे के मेरा किसी इमरजेंसी हो रहा, बूढ़ी लुगाई बाजी आने लग रही, कुछ तो दया ले ले, एक बार ब्रेक मार दे, 1 मिनट की तो बात दे, खा ली लो आली। भाई ड्राइवर ने ब्रेक मार दिए और इतने में हुआ बूढ़िया ड्राइवर वाली जाकी दो रहा आली। ड्राइवर नु बोला, ताई पहला लेट हो रहे हैं, तेरी खातर मोटर डाटी है, नुनो को मरले प्राण को चढ़ा कर हैं। नु बोली, अरे भाई मैंने जाना को नहीं। बोले और यू मेरा पोता रो है, एक बार पौ पौ बजा दी। इतना हंगा लाग लिया। ए बेबे तम बेरा नहीं क्या पर राजी हो जाओ, मेरी बेबे छोटी छोटी बात मांगो तो मेरी सासू की कट जा रहा बाबा क्यों करे भी, या पड़ोसन से है इसका बेरा नहीं कदर कटेगी। ए बेबे छोटी मोटी चीज ना मांगा करो। मैं आपको बताता हूं ये कितने बड़े संत हैं, ये कितने बड़े महात्मा हैं। ये तम तो आड़े की रहने वाली आड़े जामीर, तम भी आड़े के रहने वाले। अरे मैं तो दूर का हूं, बाहर का हूं। मैं आपको बताता हूं ये वो महात्मा है जो इस जीव का कल्याण करने की क्षमता रखते हैं।
समझो मेरी बात, तुम जो मांगते हो छोटी मोटी चीज तो इनकी खातिर कुछ भी नहीं, गाड़ी गुड्डी पीछे पैसे या तो कुछ भी बात नहीं संतोखनाथ जी के लिए। ये तो जीव का कल्याण करने वाले महात्मा, इतने शक्ति वाले महात्मा है, मैं आपको बताता हूं। बोल बाबा संतोखनाथ जी महाराज की। समझो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, बोले भाई एक बात है, ये इतनी दूर तो पिपे ठा के लोग लुगाई हरिद्वार नहान जान लाग रहे, ये हरियाणा तक पंजाब तक दूसरे स्टेटा तक जाके हरिद्वार गंगा में नहान लाग रहे, अरे जुड़ से हरिद्वार में रहे हुए तो स्वर्ग में है भाई, इसका मतलब नो बोला भाई ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तो सिर्फ भावना का खेल है। लोगों, भाव आदमी का कहीं भी बदल सकता है। आज जिस रावण का दैन हो रहा है उस रावण के बारे में मैं आपको बताता हूं। अजय विजय दो पार्षद थे भगवान के, जो बाहर खड़े होते हैं द्वारपाल, वो दोनों थे रावण कुंभकर्ण। सनक सनंदन संत कुमारा भगवान से मिलने के लिए गए, दोनों के अहंकार पैदा हो गया। छोटे छोटे बालका ने बाबा ने देख के ने उन्होंने कहा कि हमें भगवान से मिलना है, द्वार खोलो। नो बोले ऐसे द्वार नहीं खुलेगा, वो कोई आयर भगवान से मिलना है, वो कोई आयर भगवान से मिलना है। अहंकार आ गया लोगों। वहीं से उन कुमारों ने, संत कुमारों ने श्राप दिया था, जाओ 3-4 योनि तक तुम राक्षस योनि में रहोगे। लोगों, हिरण्याकश और हिरण्याकश्यप पहले वो बने दोनों के दोनों, उसके बाद रावण कुंभकर्ण बने और फिर दुशासन ये बने इसमें द्वापर में आके ने। जो रावण था उसको अपने 3 जन्मों का ज्ञान था, इतना विद्वान था रावण। मेरी बात सुनो भाई, ऐसा है आज जिस रावण का वध हो रहा है, इस रावण के बारे में मैं आपको बताता हूं। हर इंसान के अंदर राम भी बैठा हुआ है, रावण भी बैठा हुआ है। लोग रावण को भूखते हैं। आज जो रावण को जलाते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि रावण को जलाने की शक्ति, रावण को मारने की शक्ति और किसी के पास नहीं थी। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राम जी के हाथों रावण मरे थे और किसी से रावण नहीं मरा था। रावण को राम ही मार सकता है। अगर किसी को रावण को जलाने का अधिकार है तो उसने सोचना चाहिए, क्या तेरे अंदर राम बैठे हुए हैं? क्या तू उस काबिल है कि तू इस रावण को जला सके, जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के काबू नहीं आया था, जिसने काल को बांध रखा था अपनी चौखट पे, जिसने शनि महाराज को 9 के 9 ग्रह को काबू किया हुआ था। ऐसा शक्तिशाली था रावण, कोई ऐसे वैसे नहीं था। लेकिन लोगों, बुराई का प्रतीक बन गया। राम के हाथों वध होना था, सीता का हरण किया। हे मातृशक्ति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये जुबान इंसान को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा दे। अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का अंधा ना कहती तो इतना बड़ा महाभारत ना होता। अगर रावण शूर्पणखा के लक्ष्मण से और राम से नाक ना कटवाती लक्ष्मण जी से, तो इतना बड़ा ना सीता उठती और ना इतना बड़ा वो होता। लेकिन परमात्मा के लेख हैं, कुछ शिक्षाएं मिलती हैं आपको। तो इसलिए जो भी बोलो पहले तो लो फिर बोलो, पहले तो लो फिर बोलो। आपसे प्रार्थना है, जिसको बोलना आ गया, जिसको खाना आ गया, जिसको बैठना आ गया, उसको जीना आ गया लोगों। नहीं तो पशु भी जीते हैं, पखेरु भी जीते हैं, पता नहीं कितने प्राणी हैं जी रहे, कीड़े मकोड़े भी जी रहे। इंसान वही है जिसको उठना बैठना बोलना आ जाता है। तो आइए आपको संस्कारों की बात मैं बताता हूं कि आज भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहां तक चली हुई है। पूरी दुनिया में आज हमारी बदनामी हो रही है। इस देश की मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया को इस बात का पता चल चुका है कि हिंदुस्तान जैसे बेईमान लोग कहीं नहीं है। आपस में लड़ते हैं, बेईमाना करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईमानदार बहुत है इस हिंदुस्तान में, ईमानदार लोग बहुत है। और ये भ्रष्टाचार की बीमारी, ये देश कब ठीक होगा, भारत माता कब प्रसन्न होगी? जब मेरी युवा पीढ़ी संस्कारों से परिपूर्ण होगी। संस्कार कहां से मिलेंगे? संस्कार माँ बाप से मिलेंगे, संस्कार गुरु से मिलेंगे। मेरे युवा साथियों से मेरी प्रार्थना कि माता पिता और गुरु का सम्मान कभी मत छोड़ना। माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करना। आज 4 चीजें दुखी हैं, चारों माताएं जिनको माता का दर्जा हमने दिया। गौ माता दुखी, गंगा माता दुखी, भारत माता दुखी, जननी माता के ठोकर लगने लग रही, जननी माता भी दुखी। चारों माताओं का अपमान हो रहा है आज इस कलयुग में। आज मैं आपको गौ माता की अपने माध्यम से व्यथा सुनाता हूं लोगों। गौ जिसको माता का दर्जा हमने दिया,
वो आज हिंदुओं के बीच में, वो भक्तों के बीच में जाके अरदास लगाती है, अरे हिंदुओं तुम इतने स्वार्थी हो गए, अरे तुमने मेरे को मां माना, गरज में मैं बाछड़े जाम्या कर दी, तारे बड़े होके बड़द होके कमाया कर दे। जय गौ माता, जय गौ माता, बादशाह दी जय गौ माता। रे भाई आज तो हमने तुम्हारे पास मशीन आ गई, साधन आ गए, सब कुछ आ गया, आज तारे घर में 2.5 लाख की रोटी बन रही है। गौ माता रोटी देने के लिए किसी के पास नहीं है। प्रार्थना गौ माता की तरफ से सुनिए ध्यान से, गौ माता क्या कहने लगी। शाबाश। भगता के बीच में आकर गौ माता रोवण लगी, हिंदवा के बीच में आकर गौ माता रोवण लगी। भगता के बीच में आकर गौ माता रोवण लागी, के बीच में आकर गौ माता रोवण लागी। एक बात सुनो ध्यान से, एक एक किसान के घर में 2-2 4-4 गऊ तो कम से कम होया कर दी हमारे बुजुर्गों के पास में। कई जने तो घनी घनी गऊ रखा कर दे। श्री कृष्ण भगवान गऊ के दूध को अमृत समझ के खाया पिया करते। कितना माखन का जिक्र आता है, वो गऊ का माखन था। दही का कितना जिक्र आता है, गौ माता का दूध, घी, दही इतना गुणी, कोई असीम गुण। गौ माता के दूध में गुण, घी में गुण, गोबर में गुण, मूत्र में गुण, दर्शन मात्र में इतने गुण कि जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं गौ माता के दर्शन से। अगर कोई भाई गौ माता की गर्दन पे को 2-4 दिन हाथ फेर दे, हाथ सहला दे, बीपी क्योर हो जाता है लोगों। भाव सागर से पार लगाने वाली गौ माता, मैं ये नहीं कहता कि आप गौ माता ना रखो या रखो, जहां भी गौ माता है आप घर में नहीं रख सकते तो गौशाला में कहीं ना कहीं उसके निमित्त का थोड़ा बहुत दो, उसका अपमान मत करो। आज क्या हालत है, क्या कहती गौ माता? बोली रे तुम शिव को मानते हो, शिव को मानते हो। एक बात सुनो ध्यान से, थारा शिव भोला भंडारी, तारा शिव भोला भंडारी, वो जिसकी करे सवारी, वो जिसकी करे सवारी, मैं सू उसकी मैं तारी रे, न्यू के रोवण लागी, मैं सू उसकी मैं तारी रे, न्यू के रोवण लागी। भगता के बीच में आकर गौ माता रोवण लागी। मन जितने रे बछड़े जाए, मन जितने बछड़े जाए, थारे बन के बैल कमाए, थारे बन के बैल कमाए, क्यों कर दिए आज पराए रे, न्यू के रोवण लगी, क्यों कर दिए आज बढ़ाए रे, न्यू के रोवण लागी। भगता के बीच में आकर गौ
अलख जगाऊं, मैं दर दर अलख जगाऊं, फिर भी भूखी रह जाऊं, फिर भी भूखी रह जाऊं। आज किसने दर्द बताऊं रे, यूं कह के रोवन लागी। आज किसने दर्द बताऊं रे, यूं कह के रोवन लागी। तो कभी जब आके तो माता रोवन लागी। लोगों, जिस वक्त द्वापर युग खत्म होया, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समेटी। उस वक्त गौ माता के रूप में श्री कृष्ण भगवान इस मनुष्य को एक ऐसा तोहफा दे के गए। अगर हम मंदिर बनाते हैं, एक मंदिर में 2 मूर्ति, 4 मूर्ति, 20 मूर्तियों की स्थापना करते हैं, 20-25 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हो सकती है। एक ऐसा जीता जागता मंदिर श्री कृष्ण भगवान इस मनुष्य को दे के गए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास। और उस मंदिर को इस इंसान ने, इस स्वार्थी इंसान ने ठुकरा दिया। लाचार होके गौ माता कहने लगी, रे भले आदमी, जे मेरे को यह पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कृष्ण के साथ चली जाती। क्या कहती हो गौ माता? कृष्ण भी रे छोड़ डगर गया, कृष्ण भी छोड़ डगर गया, मन थारे रे हवाले कर गया, मन थारे रे हवाले कर गया। क्यों दिया धमाका दर जारे, यूं कह के रोवन लागी। क्यों दिया धमाका दर जारे, यूं कह के रोवन लागी। तो कभी जब आके तो माता रोवन लागी। पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो बच्चे अपनी मां की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको जीने का क्या अधिकार है? कैसे खुशी पा सकते हैं वो जो अपनी माताओं की रक्षा नहीं कर सकते? मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हर भगत का, हर हिंदू का, हर इंसान का धर्म है अपनी माताओं की रक्षा करो। राम मेरे सिंह धर्म निभावे, राम मेरे सिंह धर्म निभावे, मेरी कितनी रे महिमा गावे, मेरी कितनी रे महिमा गावे। थार फिर भी समझ ना आवे रे, न्यू कह के रोवन लागी। थार फिर भी समझ ना आवे रे, न्यू कह के रोवन लागी। कभी जब आके तो माता रोवन लागी। 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 बोलिए श्री गौ माता की, जय हो। बोलिए भारत माता की। आइए आज बाबा के दरबार में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हर वो इंसान जो इंसान का चोड़ा लेके इस धरती पर आया है, वो परमपिता परमात्मा से कुछ कोल करार करके कुछ एग्रीमेंट करके आया है। 9 मास तक जब ये जीव गर्भ में रहता है तो एक एग्रीमेंट लिख के बाहर आता है इस दुनिया में, एक कंप्रोमाइज, एक कमिटमेंट करता है उस परमपिता परमात्मा से। हे प्रभु,
मैं अपना हर फर्ज निभाऊंगा और ज्यादा नहीं, मैं अपना हर फर्ज निभाऊंगा जो इस जीव का फर्ज धरती पे है। मेरी बात सुनो भक्तों, इस इंसान का सबसे पहला फर्ज है अपने खुद के प्रति। ये जो शरीर हमारे को मिला है, इसको संभाल के इसको मंदिर की तरह से रखना, इस तन को, ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति हमारा है। तीसरा कर्तव्य है इस इंसान का समाज के प्रति। चौथा कर्तव्य है इस देश के प्रति और पांचवा कर्तव्य है प्रकृति के प्रति। और आखिरी जो इसकी ड्यूटी है इस इंसान की है, वो है परमात्मा के प्रति। सारी ड्यूटियां निभाने का वादा करके आता है, आइए भूल जाता है इंसान। तो हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, गौ माता के प्रति मैंने बताया, भारत माता के प्रति क्या कर्तव्य है, आइए मैं बताता हूं। भारत माता भी उस शिव शंकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, आज तराही माम हो रही है, जहां ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा देवी देवताओं की भूमि जिसको कहा जाता था हिंदुस्तान, आज वहां भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। आज इंसान इतना स्वार्थी हो रहा है, छल कपट और बेईमाना प्रचुर मात्रा में हो रहा है। किस तरह से भारत माता किस तरह से पुकार करती है शंकर भगवान के आगे, सुनिए ध्यान से, शाबाश। हिंदुस्तान से मिटा दे भ्रष्टाचार ओ भोले, हिंदुस्तान से मिटा दे भ्रष्टाचार ओ भोले। एक बात बताऊं, आम आदमी बेईमाना करता है छोटा मोटा, हम और आप कहीं ना कहीं रोड मारते हैं। अपने आप को भ्रष्टाचारी मत समझना, अपने आप से गलानी मत करना। ये उन भ्रष्टाचारियों का जिक्र है जिन्होंने इस देश का काला धन अरबों खरबों के हिसाब से दूसरे देशों में पहुंचा रखा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। भ्रष्टाचारी वो है जो एक दिन में हजारों करोड़ रुपए डकार जाता है, पता भी नहीं लगने देता। आप और हम तो इतना करते हैं जिस तरह से पतड़ों पे कुत्ते लड़ते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाइयों। असली भ्रष्टाचार तो वहां है जिसके लिए भारत माता की आंखों में आंसू आ रहे। अगर वो काला धन इस देश में वापिस आ जाए तो भाई कोई भी यहां भूखमरी नहीं रहेगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी प्रकार की महंगाई नहीं रहेगी। इतना पैसा इस देश का बाहर गया हुआ है मेरे भाइयों। क्या कहती है भारत माता, सुनिए। नजरी उठान जूना दुनिया में छोटी में भ्रष्टाचार फैला जैसे कोट लग गया कोटी में। नजरी उठान जूना दुनिया में छोटी में भ्रष्टाचार फैला जैसे कोट लग गया कोटी में। नोच नोच खावे पहरेदार ओ भोले, नोच नोच खावे पहरेदार ओ भोले। हिंदुस्तान से
एक आदमी को नहीं है। ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है एक आदमी को, जितने जितने दाबे बैठे हैं, जितने दूसरे देश में भेज रखे हैं, इतने पैसे की जरूरत नहीं है। नियत में खोट है, सिर्फ नियत में खराबी आ गई और कुछ नहीं। इस काले शराड़ा का कभी नहीं बरता, अगर बरता है तो संतोष जहां भी आ जाता है वहीं बरता है, नहीं तो बरता नहीं। नियत इनकी पाट ले जोड़ी हो, स्वार्थ वसी खेल रहे खून की होली हो। नियत इनकी पाट ले जोड़ी हो, स्वार्थ वसी खेल रहे खून की होली हो। आंचल मेरा किया दागदार ओ भोले, आंचल मेरा किया दागदार ओ भोले। हिंदुस्तान से हिंदुस्तान से मिटा दे भ्रष्टाचार ओ भोले, हिंदुस्तान से मिटा दे भ्रष्टाचार ओ भोले। इस इंसान का लालच बढ़ा है, कलयुग का प्रभाव पड़ा है, तब से भाईचारा खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, दया चली गई, करुणा चली गई। क्या क्या बताया भारत माता ने, कौन सी चीजें चली गई? दया, अक्षमा, करुणा, प्रेम, शांति विलीन होगी, माया के चक्कर में इनकी बुद्धि मलिन होगी। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, शांति विलीन होगी, माया के चक्कर में इनकी बुद्धि मलिन होगी। रामेर सिंह का जीना दुश्वार ओ भोले, रामेर सिंह का जीना दुश्वार ओ भोले। हिंदुस्तान से मिटा दे भ्रष्टाचार ओ भोले, 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 हिंदुस्तान से मिटा दे भ्रष्टाचार ओ भोले। आइए बाबा का गुणगान करते हैं। बाबा की शान में दो शब्द कहते हैं, बड़ाई करते हैं बाबा की कि हे बाबा, जितने भी भक्त आपके दरबार में आए हैं वो आपकी भक्ति में खोए हुए हैं और कुर्बान है आप पे। एक भजन के माध्यम से कैसे बोला, वो संदोकनाथ महाराज जी, हम ते कुर्बान तेरे पे। संदोकनाथ महाराज जी, हम ते कुर्बान तेरे पे। संदोकनाथ महाराज जी, हम ते कुर्बान तेरे पे। रटता हो माला, सारा काम तेरी रटता हो माला। वो खेड़ी काम का तू रखवाला, सारा काम तेरी रटता हो माला। तुम रखो सबकी लाज जी, हम ते कुर्बान तेरे पे। तुम रखो सबकी लाज जी, हम ते कुर्बान तेरे पे। संदोकनाथ महाराज जी, हम ते कुर्बान तेरे पे। मेरा
हो आगे और कहूँ के इसमें हो जीते प्यारा हमने हो लागे और कहूँ के इसमें आगे पूरी कर दो यार सजी हम तो कुर्बान तेरे पे तुम पूरी कर दो सजी हम तो कुर्बान तेरे लोकनाथ महाराज जी हम तो कुर्बान तेरे पे भगता की सैया है अर्जी भगता की सैया है अर्जी पूरी कर दो इनकी हो मर्जी पूरी कर दो इनकी मर्जी भगता की सैया है अर्जी पूरी कर दो इनकी मर्जी तुम दर्शन दे दो आज जी हम तो कुर्बान तेरे तुम दर्शन दे दो आज जी हम तो कुर्बान तेरे पे लोकनाथ महाराज जी हम तो कुर्बान तेरे पे गुरु राम मेरे सिंह जी कीर्तन गावे राम सिंह जी कीर्तन गावे सोनू शर्मा भी शीश झुकावे दोनों शर्मा शीश झुकावे श्री राम मेरे सिंह जी कीर्तन गावे दोनों शर्मा कीर्तन गावे तुम राखो मारी लाज जी हम तो कुर्बान तेरे पे आज जी हम तो कुर्बान संतोषनाथ महाराज जी हम तो कुर्बान तेरे पे आज जी हम तो कुर्बान तेरे पे संतोषनाथ महाराज जी हम तो कुर्बान तेरे पे बोलिए साचे दरबार की जय हो बोल बाबा संतोषनाथ महाराज की जय हो में के जो भगत बाबा की भक्ति में बाबा के गुण गावेगा जय हो किससे ढाल की कमी नहीं छोड़ेंगे बाबा जी कैसे बताएगा भजन के माध्यम से बोला रजो गुण बाबा के गावेगा जिंदगी में मौज उड़ावेगा जय हो जो गुण बाबा के गावेगा जिंदगी में मौज उड़ावेगा जो गुण बाबा के गावेगा जिंदगी में मौज उड़ावे